जनगणना भारत में प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के अंतर्गत हम जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे पहली बार ये जनगणना डिजिटली रूप में आयोजित की जा रही है, और दूसरा, पहली बार ही स्वगणना मतलब सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब ये सेल्फ इन्यूमरेशन या स्वगणना क्या है? इसके अंतर्गत आपको वेब आधारित सुविधा के माध्यम से 16 भाषाओं में अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। और जब प्रगणक या इन्यूमरेटर आपके घर पर आएगा तो वो भी स्मार्टफोन का उपयोग करेगा और मोबाइल ऐप ओपन करके आपके माध्यम से सारा डेटा एकत्र करेगा और उसको जमा कराएगा। ये जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। अच्छा, पहला चरण इसका 1 अप्रैल 2026 से ही प्रारंभ हो गया है। अब इसके चरण या फेज के बारे में बात करते हैं। पहला चरण यह मकान सूचीकरण या मकानों की गणना से संबंधित है, और ये अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही मकान सूचीकरण कार्य से पूर्व 15 दिनों की स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अच्छा, इस चरण में या इस फेज में क्या मालूम किया जाएगा? इसमें मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं, उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस चरण से संबंधित प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे वो जनवरी 2026 में ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज की। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना की जाएगी। फरवरी 2027 में इसको आयोजित किया जाएगा, लेकिन लद्दाख संघराज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र, हिमाचल और उत्तराखंड जो हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों में ये सितंबर 2026 में ही आयोजित किया जाएगा, क्योंकि फरवरी में वहां पर ठंड रहती है, इस वजह से इनको पहले ही किया जाएगा। सीसीपीए के निर्णय अनुसार इस चरण में जातियों की गणना भी की जाएगी। यह भी पहली बार किया जा रहा है। हालांकि जनगणना जातियों की पहले भी की जा चुकी है, लेकिन उनके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। अच्छा, इस चरण में क्या क्या बात की जाएगी, क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? इसमें प्रत्येक व्यक्ति से जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक, उनकी शिक्षा, प्रवास, प्रजनन आदि से संबंधित सारी जानकारियां एकत्रित की जाएगी। जनसंख्या गणना की सटीक तिथियां और प्रश्नावली अभी समय अनुसार अधिसूचित कर दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं स्वगणना से संबंधित। इसके लिए व्यक्ति क्या करेगा? अपने मोबाइल नंबर और अन्य मूलभूत विवरणों के माध्यम से पोर्टल में लॉगिन करके अपनी सुविधा के अनुसार जनगणना के प्रपत्र को भर सकता है। और जब सफल सबमिशन हो जाएगा, जब सारी जानकारी वो भर देंगे, तो एक विशिष्ट स्वगणना आईडी, सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी प्राप्त होगी। इस आईडी को जब प्रगणक आपके घर पर आएगा तो उसके साथ उसको साझा करना होगा। स्वगणना सुविधा से लोगों को प्रगणक के आगमन से पूर्व अपनी सुविधा अनुसार जानकारी भरने की स्वतंत्रता मिलेगी, जो मैंने पहले भी बताया था, ये पहली बार हो रहा है। पूर्व की भांति प्रगणक अपने अपने आवंटित ब्लॉकों में घर घर जाकर गणना करेंगे, जबकि स्वगणना इस बार एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में प्रदान की गई। अब इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। इससे संबंधित कौन से नियम हैं? तो भारत की जो जनगणना का संचालन है, जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। भारत की जो पिछली जनगणना थी वो वर्ष 2011 में संपन्न हुई थी, लेकिन मैंने बताया कि कोविड की वजह से ये संपन्न नहीं हो पाई। इसका समय था 2021। अब यह संपन्न की जा रही है। जनगणना 2027 जनगणना श्रृंखला की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। 16वीं इस हिसाब से क्योंकि पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई थी, और हर 10 साल पे ये लॉर्ड रिपन के समय से ये प्रारंभ की गई। अब इसके मैस्कट के बारे में बात करते हैं। कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। इसमें एक प्रगति नाम की महिला है और विकास नाम का पुरुष है। ये जनगणना 2027 के मैस्कट है, शुभंकर है। अच्छा, शुभंकर प्रगति और विकास को मैत्रीपूर्ण और सहज प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये भी एक आशा की गई है कि क्योंकि हमने एक विजन लिया है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र बनाने में दोनों की भागीदारी इंपॉर्टेंट है, महिला हो चाहे पुरुष हो। इस हिसाब से भी इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये थी भारत की जनगणना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। धन्यवाद।